हेलो एवरीवन, आई एम रोशन कुमार एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। जैसे कि मैंने आप लोग को इससे पहले भी एक वीडियो में जानकारी दी हुई थी कि 7 सितंबर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। क्लास 9 से 12 तक, क्लास 10th और 12th के बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा और 9th और 11th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। तो ये वीडियो जो है क्लास 9th और 10th के जो बच्चे फ़िलहाल अभी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा मैथ्स ज़्यादा बेटर रहेगा, स्टैंडर्ड मैथ्स या फिर बेसिक मैथ्स। यदि आप बेसिक ले लेते हैं तो इससे आपका क्या नुकसान हो सकता है, या फिर स्टैंडर्ड लेंगे तो इसके आपके कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के बच्चों के लिए जो फिलहाल अभी क्लास 10th में है। 9th के बच्चों के लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट जितना 10th के लिए है। देखो, जो 10th में है उनके पास ये एक लास्ट मौका है, आखिरी मौका है, जब वे यदि बेसिक लिए हैं तो स्टैंडर्ड वे कन्वर्ट करवा सकते हैं, और यदि स्टैंडर्ड लिए हैं तो वे बेसिक कर सकते हैं। ये आखिरी मौका है क्योंकि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, ठीक है। और जो 9th में बच्चे हैं उनके पास फिलहाल एक मौका एक और दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, बेसिक या फिर स्टैंडर्ड। देखो, मैं यहाँ पे आप लोग को 2020 में इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ, पहली बार ऐसा एग्जामिनेशन हुआ जब बेसिक और स्टैंडर्ड का दो अलग अलग एग्जामिनेशन लिया गया। मैं क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप क्वेश्चन पेपर जाके चेक कर सकते हो। एक तरफ आप बेसिक देखना और एक तरफ आप मैथ्स के क्वेश्चंस को देखना, आपको बहुत ही कम डिफरेंस मिलेंगे दोनों में। सो मेरा मानना है कि आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो, क्योंकि बेसिक मैथ्स लोगे आगे चल के आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। आगे चल के तो आप मैथ्स लेके नहीं पढ़ सकते हो, 11th में आप मैथ्स नहीं ले सकते हो। अब देखो, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर मुझे तो आगे मैथ्स लेनी ही नहीं है तो फिर मैं बेसिक क्यों लूँ। हो सकता है आगे चल के आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पर आपको हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए स्टैंडर्ड मैथ्स का, लेकिन आपने अगर वहाँ पे बेसिक लिया हुआ होगा तो फिर आपको उस टाइम दिक्कत होगी। और क्वेश्चन का जो लेवल होगा, देखो सिलेबस अगर हम देखें, सिलेबस बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का दोनों का सिलेबस इक्वल है, कहीं पर भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। क्वेश्चन का पैटर्न दोनों का इक्वल है, कहीं पर चेंजिंग नहीं किया गया है। किताब इक्वल है, कुछ भी हमें जो पढ़ना होगा स्टैंडर्ड में वही पढ़ना होगा बेसिक में। बहुत बार पहले ऐसा बोला गया था जब 2020 में एग्जामिनेशन नहीं हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ था 2020 में कि स्टैंडर्ड और बेसिक का अलग अलग एग्जामिनेशन हुआ था। तो इससे पहले कई बार ऊपर जो CBSE के अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बोला गया था कि क्वेश्चन पेपर का लेवल में डिफरेंस रहेगा, मतलब जो बेसिक मैथ्स चुने हैं उनका क्वेश्चन पेपर का लेवल जो रहेगा इजी रहेगा, और जो स्टैंडर्ड लिए हैं लेंगे उनका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल रहेगा वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। जबकि इस बार के एग्जामिनेशन में देखा गया है कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल, वो लगभग इक्वल था। बहुत ही ज़्यादा एक होता है कि डिफरेंस रहना, वो नहीं था। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा बेसिक मैथ्स का भी और स्टैंडर्ड मैथ्स का, आप खुद वहाँ पे जाके देख सकते हो कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो दोनों का दोनों इक्वल ही है। तो फिर हम क्यों बेसिक मैथ्स चुने, जब आगे चल के अगर हमको प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर हम बेसिक मैथ्स क्यों चुने। सो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स चुनो। किसी का मैथ्स अगर वीक है, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता है, तो वैसे बच्चे बेसिक ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम बेसिक मैथ्स ले लिए तो हमारे लिए वो हार्ड नहीं पड़ेगा। अगर हम मुझे मैथ्स बनाने नहीं आती है तो बेसिक ले लेंगे तो मैं सारे क्वेश्चंस करके आ जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर जाके चेक कर लो, आपके लिए सबसे बेटर रहेगा स्टैंडर्ड मैथ्स, और आगे चल के आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक लोगे आगे चल के बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पर ऐसा आपको हो सकता है कि वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मैथ्स मांग दे बट आपके पास वहाँ पे बेसिक मैथ्स होगा, तो उस टाइम फिर आप सोचोगे कि मैंने क्यों नहीं उस टाइम स्टैंडर्ड ले लिया था। सो क्लास 10th के बच्चों के लिए ये आखिरी मौका है। आपका जब फॉर्म फिलअप होगा तो आप वहाँ पे टीचर से बात करके, आपने अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, सॉरी बेसिक मैथ्स लिया है तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हो। अदरवाइज़ जिन बच्चों को डर है, जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं मुझे बेसिक ही लेना है लेकिन मैंने गलती से स्टैंडर्ड ले लिया है,
तो वैसे बच्चे भी स्टैंडर्ड मैथ्स की जगह पे बेसिक मैथ्स चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी एक मौका है। लेकिन मेरी माने तो जिन बच्चों ने बेसिक लिया है तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्टैंडर्ड ले लो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, क्लास 9th के बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास अभी 1 साल और है पढ़ने के लिए, तो आपके लिए अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप स्टैंडर्ड मैथ चुनो। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, ताकि आगे चल के भविष्य में आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो। और भी अगर कोई प्रश्न होगा, कुछ पूछना होगा स्टैंडर्ड मैथ से रिलेटेड, बेसिक मैथ से रिलेटेड, तो ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।